सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मुख का प्रकाश, मुख की चमक। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो नीति वचन अध्याय 16 वचन 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। अगर हम लोग देखें, बाइबल में देखें, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 5 में यीशु भी जो था हमारे बीच में परमेश्वर ज्योति थी, पर लोगों ने उसको नहीं पहचाना और अंधकार उस पर जयवंत ना हुआ। उसका रियल मीनिंग ये है कि यीशु मसीह ज्योति था और ज्योति उसके ऊपर अंधकार उसके ऊपर जयवंत नहीं हो पाया, क्योंकि उसने शैतान जो अंधकार है, परमेश्वर ने उसके सारे शैतान को कुचल दिया है क्रूस पर। और हमें भी पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9-10 के अनुसार परमेश्वर के हम बुलाए गए लोग हैं, हम उसके राजपद अधिकारी हैं, चुना हुआ वंश है, परमेश्वर की हम निज प्रजा हैं, याजकों का समाज है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ज्योति में बुलाया है। किस में बुलाया है? यीशु मसीह खुद ज्योति है और उसने हमें ज्योति में बुलाया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें, ज्योति के गुणों को प्रकट करें। यीशु पर लोगों ने बहुत सारी उंगलियां उठाई, उसी तरह से आज लोग हम पर भी उंगलियां उठाते हैं। लोग यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाया उन्होंने। और राजा के मुख पर चमक ऐसी होती है कि उसके कोई देख नहीं सकता। जब हम बाइबल में देखते हैं कि मूसा जब परमेश्वर से मिलने के लिए गया, निर्गमन की किताब अध्याय 34 वचन 29 से 35 तक हम लोग पढ़ते हैं, तो जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए गया तो इजरायली लोग जो थे उसके मुख से निकलने वाली किरणों को नहीं देख पाए। क्यों? सिर्फ मूसा के चेहरे पर रोशनी चमक रही थी। कैसे चेहरे पर चमक आती है? तो इजरायली लोगों पर चमक क्यों नहीं थी? वो क्यों डर रहे थे? क्योंकि भजन संहिता 103 का 7 के अनुसार परमेश्वर ने क्या थी, मूसा को अपनी गति बताई थी। मूसा जितना परमेश्वर के साथ में था, उसके मुख पर उतनी ही चमक थी, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। और इजरायली लोगों पर इसलिए चमक नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर के कामों को देखते थे, जबकि परमेश्वर जो था मूसा के मुख पर रोशनी चमकाई क्योंकि वो उसके नज़दीक था। उसी तरह से जब परमेश्वर के हम पास रहते हैं, वचन में, संगति में, प्रार्थना में, स्पेशली बाइबल कॉलेज में, तो परमेश्वर हमारे हमारे अंदर अंधकार से भरी हुई सारी चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। और कंटिन्यू हम लोग क्या हैं, परमेश्वर की चमक में, उसकी ज्योति में यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हैं। प्रेतों के काम अध्याय 9 वचन 30 में भी परमेश्वर यीशु मसीह वो ज्योति है जो सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 6 में भी यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन और मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह में ही जीवन है। जैसे लिखा है कि चमक में जीवन है, तो यीशु मसीह ही जीवन है। और उसके बाद जो घटा की प्रसन्नता, घटा जब सावन आता है, बारिश होती है, बारिश के बाद जो एक साफ सुथरा माहौल दिखाई देता है, उसकी प्रसन्नता को जब हम देखते हैं ना, तो वो अलग ही रहती है। उसी तरह से परमेश्वर ही हमें वो खुशी देता है, क्योंकि जो धूल मिट्टी वातावरण में फैली रहती है वो हमारी आंखों को अंधा कर देती है, हमारी रोशनी को ख़त्म करना शुरू कर देती है। पर जब परमेश्वर की रोशनी हमारे ऊपर आती है, उसके वचन के द्वारा हमारी बंद आंखें खुलती है, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारी क्या है, आंखें खुल जाती हैं। और हमें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है कि हम लोगों की उन आंखों को खोलें जो किसी समय हमारी खोली। परमेश्वर ने जब हमने उसके वचन पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण किया, तो आज परमेश्वर पवित्र आत्मा में उस रोशनी को लोगों के बीच में सुसमाचार को ले जाने के लिए रखा है, ताकि सब लोगों के बीच में परमेश्वर की ज्योति चमके और हम हमेशा ज्योति के साथ रहने वाले हैं। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।